हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। कोई हिंदू मंदिर में, कोई क्रिश्चियन चर्च में, कोई मुसलमान मस्जिद में, कोई सिख गुरुद्वार में, अच्छी चीज़ है। लेकिन उसका जो रियल रीज़न है वो हम लेते हैं या नहीं। देखिए एक बार, मतलब अब समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपका फादर बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो आपको बोले कभी शराब नहीं पीना, मांस मच्छी नहीं खाना और सिगरेट नहीं पीना, गलत कंपनी में नहीं रहना, ऐसा बोले। वो चल बसे, समझ लीजिए वो चल बसे बहुत सालों पहले। आप उसका रेस्पेक्ट करते हैं, फादर को, डेली उसका वो जो फ्रेम है, फोटो फ्रेम है, उसका हार बदलाते हैं। लेकिन समझ लीजिए, अब वो भी जो भी बोला उसका एडॉप्ट नहीं करे, गलत चीज़ करते गए। लेकिन आप दोनों हाथ को ऐसा उसके सामने करें। ये क्षण सोच लीजिए, ये करेक्ट कर रहे हैं। मैं रेस्पेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, रेस्पेक्ट तो करना, भगवान को रेस्पेक्ट करना, लेकिन वो जो चीज़ हमारे को बोले या स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हमारे तक आया, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो किस बात की है भाई ये जो आप पूजा पाठ? भगवान ये इसका एप्रिशिएट करेंगे, समझते हैं? शिरडी साईं बाबा कुछ बोले, अच्छा करो, नेक बनो, सबको प्यार करो, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, समझ लीजिए। लेकिन मंदिर में जाते हैं हम, ये क्या काम का है? या शिव जी का डेली मंदिर में जाते हैं, लेकिन शिव जी ये जो योग का अल्टीमेट गॉड एंड गुरु, पितामह, वो जो हमारे को बोले ध्यान करो बोल के, वो हम नहीं करते। गए, एक नारियल फोड़े, जो मंत्र कुछ भी बोल देगा, वो भी आप पंडित बोल दिया, एक कॉइन एक डाल दिया हुंडी में, कुछ मतलब है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसका प्रार्थना नहीं करो, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं। रेस्पेक्ट तो रहना भाई। राम जी, श्री राम जी, वो जो क्या काम करे बोलिए, उसका वाइफ को अच्छा देखभाल करे, उसका भाई को देखभाल करे,
उसका सर्वेंट हनुमान को अच्छा देखभाल करे, और जो उसका राजा है जिस देश का, उस सबका रामराज्य बनाया। ये नहीं रहा, लेकिन जय श्री राम बोलते गए। टेम्पल को जब जाते हैं आपको एप्रिशिएट करेगा, या आप जीसस को, क्राइस्ट को मानते हैं? बाइबल के हिसाब से हर चीज़, बाइबल बहुत अच्छा स्क्रिप्चर्स है। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ हम नहीं करते हैं, और पूरा एनिमी के साथ काइंडनेस कंपैशन कुछ भी नहीं रहा, किसी के ऊपर दया नहीं रहा, प्यार नहीं करा, अच्छा काम नहीं करे, लेकिन हम समझ लीजिए कि चर्च को जाते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि चर्च मत जाओ, लेकिन हम उसका जो स्क्रिप्चर है वो जो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देखिए क्या मतलब है। अब मुसलमान है, अच्छा मुसलमान, इस्लाम बहुत क्या 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 रिलीजन है, देखिए अच्छा रिलीजन है, प्यार करो, प्योर रहो। मुस्लिम का मतलब प्योर रहना, पाक रहना। लेकिन हम किसी को हिंसा करे, किसी को मारे, ये थोड़ी कहलाया भाई। आप अच्छी तरह उर्दू अरबिक में आप पढ़ेंगे, मैं तो बहुत बार पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, हर चीज़ पढ़ा, तो उसमें जो लिखा है बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन हम अच्छा इंसान नहीं बनते। अब जो उसका प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छा क्रिश्चियन बन जाएंगे, अच्छा मुसलमान बन जाएंगे, अच्छा हिंदू बन जाएंगे, अच्छा सिख बन जाएंगे, अच्छा आदमी बन जाएंगे, अच्छा इंसान बन जाएंगे। हम इंसान नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बाहर वाले को हम बोलना चाहते हैं हम बहुत रिलीजियस आदमी है भाई, या ऐसा तिलक ऐसा करे, ऐसा करे, बोटू लगाए, कपड़े चेंज कर दिए, श्री राम करके ये डाल दिए, लेकिन अंदर का जो बदलाव नहीं आया, किस बात का है भाई? ये जो बदलाव के लिए हर स्क्रिप्चर में कितना अच्छा बोलते गए, रियली कोई भी स्क्रिप्चर में। अब स्क्रिप्चर, प्रैक्टिस और बदलाव, हमारा दिल का साफ रखना, दिमाग को साफ रहना, ये तो नहीं करते हम। गंगा जल तो अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन गंगा जल हमारा जो अंदर का जो कर्म है, आप उसको साफ नहीं करते हैं। ये जो गंगा जल, गंगा यमुना सरस्वती इधर ही है भाई, हमारे अंदर है। जो राइट का नाड़ी है गंगा यमुना, और जो सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती, ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना, जो हम अच्छी तरह आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छा सही खाना खाएंगे, तो आप बदलाव कैसे नहीं आएगा? ध्यान करो। ये जो प्रैक्टिसेस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं, तिरुपति जाते, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया, तो क्या मतलब है भाई? बदलाव लाना, और बदलाव लाने के लिए देखिए कृष्ण भगवान क्या क्या बहुत हम हर चीज़ का उसका प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन कृष्ण जी का नमस्कार करते थे, प्रणाम
कर देते, लेकिन चलते फिरते नज़र में आते, लेकिन कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखिए क्या क्या बोलते हैं। इंसान बनने के लिए हर चीज़, अब स्ट्रेस समझ लीजिए, स्ट्रेस के लिए ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजेयेत संगात समझायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप एक्स्ट्रा कंटेम्पलेटिंग, ज़्यादा आपका इंद्रियों का बाहर से आप मिल गया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजेयेत, मतलब अटैचमेंट, संगात समझायते कामः, अटैचमेंट लीड्स टू डिजायर, कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधोद्भवति सम्मोह, एंगर आ गया, लॉस ऑफ डेल्यूजन आ गया, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृतिर्मंशात् बुद्धिनाशा, लॉस ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्यों आ रहा है? देखिए, आप जब ध्यान का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में जो करना है, ध्यान करना, तो ध्यान नहीं करते हैं। प्राणायाम करना, देखिए, प्राणायाम त्रयम कृत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, प्राणायाम डेली 3 करो। अब पुजारी आपको मंदिर में बोलेगा कान पकड़ो, नाक पकड़ो, नाक पकड़ो, किस लिए? प्राणायाम करना। प्राणायाम त्रयम कृत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, लेकिन प्राणायाम नहीं करते, ध्यान तो नहीं करते। अब कुछ भी है, हमारा जो प्रैक्टिसेस का हम नहीं कर रहे। प्रैक्टिसेस का बहुत महत्व देता है। एक्स्ट्रा कंटेम्पलेटिंग, टू मच कंटेम्पलेटिंग ऑन द सेंसरी ऑर्गन्स विल लीड टू अल्टीमेटली स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किस लिए आ गया? कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोल दिया सो है। बाइबल में देखो, जीसस, वो लॉर्ड ग्रांट मी द करेज एंड एबिलिटी टू डू द थिंग्स आई कैन, serenity to accept the things I cannot, and wisdom to know the difference between these two. स्ट्रेस आ सकता है भाई। Grant me the courage and ability to do the things I can, serenity to accept the things I cannot, and wisdom to know the difference between these two. हमारे जो अंदर जो ताकत बनाने का तरीका बहुत आसान है भाई। कोई भी रिलीजन का हो, आप उसका स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे, लोग बाय हार्ट करते हैं, शायद थोड़ा बहुत बाय हार्ट करते होंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। आजकल जो पंडित लोग पूरा ऋषि बन गए, तेलुगु पंडित, हिंदी पंडित, संस्कृत पंडित, इंग्लिश लिटरेचर पंडित, उसका अभी, लेकिन इसका कभी कोई भी ध्यान नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, कोई भी आसन नहीं करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ कर देते हैं। तो इसलिए आप वो थोड़ा बायहार्ट कर दिया तो आपको बोल दिया, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला भाई। देखिए कृष्ण जी क्या बोलते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या असिद्ध्यो सम्मो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बी ए योगी। योग का जो है बहुत महत्व है। हम योग नहीं करते, योग करते भी होंगे तो आसन कर देते हैं, आसन से आगे नहीं जाते हैं।
प्रत्याहार नहीं जाते, प्राणायाम नहीं करते, धारण नहीं करते, ध्यान नहीं करते, समाधि बिल्कुल नहीं करते, आत्मदर्शन तो बिल्कुल ही नहीं। आत्मज्ञान सबसे अच्छा है भाई। कृष्ण जी वही बोलते हैं, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्ध दर्शनम यदा ज्ञानम इति प्रोक्तम यदा तो अन्यथा। नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज द रियल नॉलेज। कृष्ण भगवान कभी ये नहीं बोला कि मेरे को वर्शिप करो, ये इसको प्रैक्टिस करे तो वो जो मई सर्वाणि कर्माणि का मतलब ये नहीं है कि मेरे को ये करो। मई सर्वाणि कर्माणि मतलब जो इनर मी, दैट इनर बीइंग, अवेयरनेस, द विटनेसर, वो हर आदमी में, हर इंसान में, उसमें सभी में है। मई सर्वाणि कर्माणि, वो जो कभी भी रहता, उसके बिना तो कभी कोई भी नहीं रहेगा। और जो आखिर जो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, सबका कॉन्शियसनेस, कृष्ण के पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस, जीसस क्राइस्ट से पहले क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, बुद्धाहुड, अल्लाह, ईश्वर, ये सभी कॉन्शियसनेस तो एक ही है भाई। अंदर का जो है, जो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, एक ही चीज़ है। ये पूरा जो मिस्टिक्स है, जो मास्टर्स है, उसी का प्रोपगेट करते हैं, लेकिन हम उसका चुप रह गया। लेकिन हमारा जो मास्टर्स जो बोले हैं उसका हम प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन हम प्रणाम कर देते हैं। बस सिर्फ टेंपल को जाते हैं, आप तो बहुत बड़े नेक इंसान है भाई, आप तो भगवान हैं, इतनी अच्छी चीज़ बोले, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपका पूजा करेंगे। ये कौन सा पूजा हो गया? जब हम प्रैक्टिस करना नहीं आता तो कौन सा पूजा हो गया? और वो भी पूजा में क्या करते हैं भाई? ये कंप्लेंट करते या सजेशन करते भगवान को। आप बोलते हैं कि आपको हर चीज़ मालूम है भाई, भगवान सब हर चीज़ मालूम है आपको, लेकिन फिर मेरे को ये दे दो। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आपको हर चीज़ मालूम है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मेरे को ये दे दो, इसका मॉडिफाई करो। कंप्लेंट, सजेशन, क्रिटिसाइज, कंडेम, यही तो हो गया प्रेयर। और क्या प्रेयर करती है आप बोलिए? नारियल फोड़ते। वो जो नारियल है उसका है, भगवान का है, उसका पेड़ उसका है। अब 100 नारियल फोड़े तो उसी का है भाई, उसका जो है ना उसी को दे देना। आप क्या बना दिए? क्या कर सकते हैं? आप समझ लीजिए, गोल्ड है आपका, गोल्ड का जो क्राउन भी उसको गिफ्ट दे दिया। कौन सा बड़ी चीज़ है भाई भगवान को? वो जो जितना मेटल्स है उसी का बना हुआ है भाई। हम चढ़ाते, पैसा चढ़ाते, वो देगा, वो लेगा क्या? वो पैसा लेगा? आपका पैसा चाहिए उनको? आपका खाना चाहिए उनको? प्रसाद जो भी हमारे को मिल रहा है, ये जो हवा है, पानी है, खाना है, हर चीज़ उसका प्रसाद है भाई। प्रसादम अधिगच्छते। हर चीज़ जो भी मिल रहा है ये प्रसाद जैसा मान के जाओ। आज जो भी होने का है हमारे को, वो प्रसाद। कोई भी गलत हो रहा है या राइट हो रहा है ऐसा नहीं सोचना, कोई भी गलत नहीं होता दुनिया में, कोई भी गलत नहीं होता। जो अच्छा है, हमारा जो ताकत में जो हम जो काबिल है वो ही हमारे को होएगा। आपका कैपेसिटी से बाहर हमारे को भगवान क्यों देना आपको? जो सही है। और समझ लीजिए मेरे को फर्स्ट मार्क दे दो बोलते हैं, फर्स्ट मार्क आपको क्यों देना भाई? दूसरा पढ़ा है, उसको
उसको काट के आपको देना, और वो भी आप उसको ट्रेडिंग करते हैं। आप मेरे को फर्स्ट मार्क दे दिया तो मैं आपको मुंडी पूरा मैं पूरा ये बाल दे देता हूँ। अरे कौन सा आपका बाल, भगवान क्या करेगा? ये जो शुरुआत में जो रहा है, बाल काटना का मतलब हमारा बाल के अंदर जो दिमाग के अंदर जो विचार है ये निकालूंगा बोल के इसका मतलब है। नारियल का मतलब जो नारियल है, मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूँ। उसका जो 3 आंख है, ये जो 2 और ये 3 आंख है, उसका जो बाल है हमारा बाल है, नारियल का जो बाल है ये बाल है। उसको जो कुमकुम डालते हैं यह मेरा खून है, और उसका जो पस अप्लाई करते हैं हमारा जो पस है। उसका अहंकार को तोड़ने के लिए मैं ये निकाल रहा हूँ। और फूल जो मतलब हृदय, हमारा हृदय को अर्पित कर रहा हूँ। फूल जैसा है वो हृदय फूल। फल का मतलब फल के कर्मफल, कर्मफल को हम कैसा देना, उसको सिंबॉलिक उसको ऑफर कर रहे हैं। मतलब जो सीड को आप फल है, फल से फिर पेड़ आता, पेड़ से फल आता, इसी का कर्म से फिर कर्म आता, फिर कर्म से कर्म आता। मतलब कर्म फल का जैसा उसका जो निर्वचन, जो फल देते हैं हम, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान ये हमारा जो भी हम उसको देंगे, आप प्रसाद भी देंगे तो फिर प्रसाद तो आप ही खाएंगे भाई, दो थोड़ी खाएगा। जो हमारे अंदर जो बदलाव लाने के लिए जो ये सिस्टम जो बन गया, ये अच्छे सिस्टम है, लेकिन हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं ये नहीं डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। जो भी ऋषि मुनि, जो कृष्ण, शिव जी, ये विज्ञान भैरव तंत्र, शिव जी का विज्ञान भैरव तंत्र 112 मेडिटेशन टेक्निक्स बताया भाई पार्वती को। एक मेडिटेशन टेक्निक भी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। भगवद गीता में देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगस्त्वा कर्माणि। कौन सा मैनेजमेंट टेक्स्ट इसके सामने आ सकता है? देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यू शुड बी ए डायनेमिक एक्टिव वर्कर। कर्मण्येवाधिकार, योर अधिकार इज कर्म एट दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट ऑफ हियर एंड नाउ। मां फलेषु कदाचन, नेक्स्ट मोमेंट जो फल जो आएगा उसको भूल जाओ। माँ मतलब नो कर्मफल हेतुर्भु, उसका छोड़, सोचना ही नहीं। माँ कर्मफल हेतुर्भु, नॉर द मोटिव्स, किस लिए हम ये काम कर रहे हैं ये भी नहीं। और कितना एक्टिव रहना, माँ ते संगस्व अकर्माणि, इनएक्टिव नहीं रहना। कितना अच्छा सेंटेंस है ये। सेंटेंस तो हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम का मतलब क्या है भाई? रेस्पेक्ट तो करो। ये जैसा वही हो गया ना, जब बहुत से पॉलिटिशियन सैल्यूट करते हैं फ्लैग को, लेकिन वो कंट्री का मतलब क्या है? हर इंसान, ये कंट्री में हर इंसान का प्यार करना, हर माँ को अच्छा देखभाल करना, तभी इसका कंट्री का जो आप सैल्यूट करेंगे उसका मतलब हर इंसान हमारा देश में उसका प्यार दे रहा हूँ। हर माँ को देश माता मतलब देश माता फ्लैग में नहीं है भाई, फ्लैग तो सिंबॉलिक है। वैसे ही सिंबॉलिक ये राम, जय श्री राम का वो जो स्टैच्यू है, आइडल है, या शिव जी का आइडल है, या कृष्ण भगवान का आइडल है, ये सिंबॉलिक है। वो भगवान नहीं है, वो आइडल का सिंबॉलिक है। आप देखिए, एक वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, वो आप उसको प्रार्थना करेंगे
तो वीण का नहीं है, वो वीण का सिंबल है, वो माँ और बेटे का आइडल है। तो वो माँ बेटे का आइडल वो अलग है, माँ बेटे का जो प्यार है। सो यही चीज़ है। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांतिरनंतरम। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अनमाइंडफुली यू आर प्रैक्टिसिंग, ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तो ज्ञान है, उससे ध्यान अच्छा है। ध्यानात् कर्मफल त्यागस, ध्यान की वजह से आपको डिटैचमेंट आएगा। त्यागात् शांतिरनंतरम, तो फिर शांति आ जाएगी। तो शांति कैसा आएगा आपको? ध्यान से। कर्मफल त्याग कैसा आएगा? ध्यान से। सो हमारा जो ध्यान, देखिए कितना योग में कैसा बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो जो समाधि की तरफ हमारा जाना। पूजा पाठ अच्छा है, रेस्पेक्ट अच्छा है, जैसा आपका ग्रैंडफादर का आप पोर्ट्रेट को अच्छा उसका हार चेंज करते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो बोले हैं उसका प्रैक्टिस में लाना। तो जब तक वो आप नहीं लाएंगे तो पूरा बेकार है। हम स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस करने का मतलब स्क्रिप्चर को पूजा करने नहीं, पूजा भी करो, लेकिन स्क्रिप्चर में जो बोला है उसका ध्यान दो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम बीमारी है बोल के एक डॉक्टर के पास गया। मैं डॉक्टर को उसका पोर्ट्रेट लिया, उसका पिक्चर लिया और घर को आया और उसका पोर्ट्रेट को अच्छा वर्शिप करा। तो मेरा बीमारी नहीं जा सकती है ना। या उसका प्रिस्क्रिप्शन को पूजा करे, मेरा बीमारी नहीं जाएगी ना। या उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करके शॉप को गया, उसका मेडिसिन खरीदा, मैं वो पिल लिया तो मेरा बीमारी जाएगी। वैसा ही भगवान जो प्रिस्क्राइब करे स्क्रिप्चर, हम उसका प्रैक्टिस करना, तभी हमारा बीमारी जा सकती है। उसके बिना नहीं। रेस्पेक्ट रहना, डॉक्टर भी रेस्पेक्ट रहना, जैसा भगवान जो हम वो है महान लोग हैं, ये सभी को रेस्पेक्ट करना, लेकिन प्रैक्टिस करना ये अच्छी चीज़ है। एंड विथ द स्मॉल एडवाइस kindly modify. I wish you all the best. आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल सिंबल नोटिफाई सिंबल को टिक करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सभी का मेरा नमस्कार। थैंक यू।